भाजपा की तैयारियां हैं, किस तरह की रूपरेखा है और किस तरह की रहेगा चूंकि चुनौतीपूर्ण है भाजपा के लिए, जो कि लंबे समय से वहाँ पे कांग्रेस विधायक रहे हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कटारिया जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का चुनावी तैयारी चल रहा है बीजेपी का। कटारिया जी, इसके बारे में सर आप बताएं हमें। देखिए संतोष जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लंबे अरसे से वो कांग्रेस के खाते में वो सीट रही, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा का पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा और लोगों ने देखा और लोगों ने समझा, कार से हमारे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल का कार्यकाल हर वर्ग के हित में रहा, चाहे वो किसान के हित में हो, चाहे दलित के हित में हो, चाहे कर्मचारियों के हित में हो। आज विपक्ष शोर मचा रहा है किसानों के नाम पर, झूठ बोल रहा है, बरगलाने का काम कर रहा है। कोई व्यक्ति, राहुल गांधी या उनके कोई प्रवक्ता हमें बता पाएंगे कि अध्यादेशों में कमी क्या है? ये तीनों अध्यादेश किसानों को आर्थिक आज़ादी देने के लिए है, किसानों को खुली छूट देने के लिए है, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए है। अगर किसान को अपना फसल बोने का अधिकार है तो बेचने का भी अधिकार उसको होना चाहिए। वो कहाँ बेचे, वो गांव में बेचे, वो शहर में बेचे, वो देश में बेचे, वो विदेश में बेचे, उसको आर्थिक आज़ादी देने का काम किया है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का हम धन्यवाद भी कर सकते हैं, करते हैं। का बयान था अभी, उन्होंने कहा कि बीजेपी को बड़ौदा में मुँह की खानी पड़ेगी। देखिए, जिस प्रकार से आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी गोहाना पहुंचे और जिस प्रकार से किसानों का समूह उमड़ा एक धन्यवाद करने के लिए कि किस प्रकार से किसान खुश हैं। जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। आप जाके देखिए आज किस प्रकार से गोहाना में जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओपी धनखड़ जी पहुंचे तो लोग ट्रैक्टर पर सवार होके गदगद होते हुए और धन्यवाद करने के लिए सरकार का आए कि ये विपक्ष झूठ फैला रहा है और हम झूठ के चक्कर में आने वाले नहीं है। आप देखना संतोष जी, बड़ौदा चुनाव में चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे कमेरा वर्ग हो, चाहे दूसरा वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, हर वर्ग इकट्ठा होकर जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। और हमारा एजेंडा विकास का है। जिस प्रकार से पिछले 5 साल का ऐतिहासिक कार्यकाल हमारा रहा, उसको देखते हुए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कार्यकाल देखते हुए, हर वर्ग और बड़ौदा का चुनाव हमारे लिए अवसर है और इस अवसर को हम बिल्कुल कहीं भी चूकने का काम नहीं करेंगे। पर बड़ौदा की जनता ने मन बना लिया है भाजपा के पक्ष में मतदान करने का। पिपली किसान कांड के बाद हिसार में जिस तरह से किसानों की रैली पे लाठियां चली, तो कहीं ना कहीं सरकार और पार्टी की किरकिरी तो हुई है। देखिए, पिपली में स्पष्ट हो गया प्रशासन की जांच के बाद कि पिपली में जो भी कुछ हुआ उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हुआ, और जो मुख्य उसका कार्यकर्ता था उनका पर्दाफाश भी मीडिया के द्वारा हुआ। और मैं मीडिया का इसके लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो मुख्य जिस व्यक्ति के चोटें आई और जिसने हुड़दंग मचाने का काम किया, जिसने प्रशासन की जो प्रशासन द्वारा जो सुविधाएं दी गई थी उसको तोड़ने का जो काम किया गया, उसको जो चोटें आई वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। ये पर्दाफाश भी हो चुका है। पिपली में किसी प्रकार का किसानों का आंदोलन नहीं था, वो प्री प्लान था कांग्रेस का, पर्दाफाश हो चुका है। तो किस तरह की मतलब तैयारी भी, क्या लगता है बड़ौदा चुनाव बीजेपी के खाते में आएगी इस बार? बिल्कुल, जिस प्रकार से आज माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी की रैली गोहाना में हुई, उसको देखते हुए लगता है जिस प्रकार से जोश और जिस प्रकार से उत्साह लोगों में बना हुआ है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी दिन रात एक करके बड़ौदा के चुनाव में लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है और हमारे लिए अवसर है, इस अवसर को हम बिल्कुल नहीं चूकेंगे। और बड़ौदा वासी और बड़ौदा विधानसभा के लोग मन बना चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का। चुनाव की जिम्मेदारी देती है बड़ौदा चुनाव के लिए, तो क्या लगता है? बिल्कुल निभाएंगे उसको। जिस प्रकार से संगठन हमारी जिम्मेदारी तय करेगा उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश कटारिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।